welcome to Yes Bio again. In this video, I am going to discuss some previous year question of chapter population. In the previous video, I have discussed all the important topics from NCERT of chapter population. Now there are some questions जो कि हर साल repeat होते हैं. Basically these are those questions जो बार बार repeat होते हुए देखे जा रहे हैं CBSE बोर्ड एग्जाम के अंदर. So the first question here is फाइंड आउट डेथ रेट एंड बर्थ रेट. आपको एक डेटा दे दिया जाएगा जिससे आपको कैलकुलेट करना है कि डेथ रेट क्या है और बर्थ रेट क्या है. फॉर एग्जाम्पल आपको डेथ रेट पूछा जाए तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. एंड आपको बर्थ रेट पूछा जाए तो आप लिखोगे नंबर ऑफ बर्थ अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. जितने बर्थ हुए हैं उसको ऊपर रखो, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को नीचे रखो और उसको डिवाइड करके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन लॉजिस्टिक ग्रोथ और कर्व. ग्रोथ मॉडल के अंदर हमने पढ़ा था दो तरह की ग्रोथ हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल वन था हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द सेकंड ग्रोथ वाज लॉजिस्टिक ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो जब होगी जब आपके रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड है. लॉजिस्टिक ग्रोथ जब होती है जब आपके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है. तो बेसिकली लॉजिस्टिक ग्रोथ इज मोर रियलिस्टिक. क्वेश्चन भी बहुत बार इसी पर देखा गया है. लॉजिस्टिक ग्रोथ को सीबीएसई ज्यादा वेटेज देती है और क्वेश्चन भी हमेशा इधर से ही आता है. सो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसको एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन कैसे करोगे, हम जितने भी उसके अंदर फेजेस हैं उसको बताओगे. उसके साथ आपने यहाँ पर बताना है कि ये जो ग्रोथ है ये लिमिटेड रिसोर्सेज पर काम करती है. नेक्स्ट आप इसके अंदर इसकी इक्वेशन जो है वो यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर कैटल एंड गोट्स नॉट सीन ब्राउजिंग ऑन कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस की मैं बात करूं, कैलोट्रोपिस एक प्लांट है जो कि केमिकल प्रोड्यूस करता है एंड द केमिकल इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइडेजेस. उसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइडेजेस है. कार्डियक ग्लाइकोसाइडेजेस जो है वो करता क्या है, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बीपी फ्लक्चुएट करता है और जो एनिमल उसको ब्राउज करेगा उसको फिजियोलॉजी के अंदर बहुत परेशानी देखनी पड़ेगी. इसीलिए कैटल, गॉट या कोई और जानवर जो है वो यहाँ से कैलोट्रोपिस से दूर ही रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू फाइटोफेगस इंसेक्ट्स फीड ऑन. फाइटो का मतलब है प्लांट खाने वाले इंसेक्ट किस पे फीड करते हैं. करेंगे तो प्लांट के ऊपर ही, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे लिख के आना है दे विल फीड ऑन प्लांट सैप और अदर पार्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन. क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन, इनके बीच में जो रिलेशन है वो है कॉमेंसलिज्म. क्लाउन फिश रहती है किसके साथ, सी एनिमोन के साथ. क्यों रहती है, क्योंकि सी एनिमोन के पास है टेंटिकल्स और ये टेंटिकल्स क्लाउन फिश को उसके प्रीडेटर से बचा के रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेक्शन बिटवीन कुस्कुटा एंड शू फ्लावर बुश. कुस्कुटा जो है वो शू फ्लावर बुश के सांप के ऊपर फीड करती है एंड द रिलेशन इज नोन एज कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म बेसिकली. क्वेश्चन 5 का आंसर है कॉमेंसलिज्म एंड क्वेश्चन 6 इज पैरासिटिज्म. एंड क्वेश्चन 4 फाइटोफेगस जो हमने पढ़ा था इट इज ऑल्सो अ रिलेशन दैट इज पैरासिटिज्म. नेक्स्ट है हमारे पास फाइटोफेगस पैरासिटिज्म भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन बेसिकली इफ द इंसेक्ट इज डूइंग पॉलिनेशन ऑल्सो तो आप इसको बोलोगे क्या, ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों ही आपस में रिलेट कर रहे हैं. म्यूचुअलिज्म आप यहाँ बोल सकते हो, को एवोल्यूशन यहाँ पे आप बोल सकते हो. नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्किड एंड मैंगो. ऑर्किड और मैंगो के बीच में रिलेशन है, अगेन कॉमेंसलिज्म. ऑर्किड और मैंगो, ऑर्किड जो है मैंगो के ऊपर यहाँ पे फीड करता है. नेक्स्ट है ब्रूड पैरासिटिज्म. ब्रूड पैरासिटिज्म एक तरह का पैरासिटिज्म है. इसके अंदर होगा क्या, दो बर्ड्स जो है यहाँ पर हैं और दोनों बर्ड्स के जो एग्स हैं वो यहाँ पर सिमिलर दिखाई देते हैं. तो इसीलिए लाइक मैं एग्जांपल यहाँ दे सकती हूँ क्रो एंड कॉयल का. क्रो के नेस्ट में कॉयल जो है अपने एग्स लेकर जाती है. क्यों करती है, क्योंकि उसके जो एग्स हैं वो बहुत सिमिलर है क्रो के जैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेज ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी को आप मेजर कैसे कर सकते हो. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोल सकते हैं कि भाई सिर्फ नंबर काउंट कर लो आप वहां पे, लेकिन इससे जो अच्छा तरीका है वो है हमारा कि आप बायोमास को मेजर कर लो कि जो आपका पॉपुलेशन है वो बायोमास कितना बनाता है, उसको आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो. और भी बहुत सारे तरीके हैं लाइक फिजिकल काउंटिंग मैंने आपको बताया, परसेंट कवर और टोटल बायोमास मैंने बता दिया. रिलेटिव डेंसिटी आप यहाँ चेक कर सकते हो. काउंटिंग पग मार्क्स, यदि एनिमल्स हैं जैसे हमने टाइगर सेंसस जो है वो किया था, उसके जो टाइगर के पग मार्क्स थे वो काउंट करके आप पता लगा सकते हो. या फिर काउंटिंग फिकल मटेरियल को आप काउंट करके भी यहाँ पे बता सकते हो. नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय स्टडिंग पॉपुलेशन डेंसिटी. आपने पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ लिया तो उसके बाद आपको क्या पता लगा.
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का स्टेटस पता लग जाएगा। इफ पॉपुलेशन डेंसिटी एक एरिया के अंदर ज्यादा है तो उसका मतलब है कि जो वहां की हैबिटेट है वो बहुत अच्छी है, वेजिटेशन या फूड चेन हम बोले वो बहुत अच्छे से वहां पे चल रही है। उसके अलावा वेदर कंडीशन, कि भाई वहां पे एक ऑर्गेनिज्म रह भी सकता है नहीं, तो उसकी वेदर कंडीशन को भी वो एक्सप्लेन करती है। पॉपुलेशन जो है वो कितना नेटिलिटी है, कितना बर्थ रेट है, कितना एमिग्रेशन है, कितना इमिग्रेशन है, आप वो भी पता लगा सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी से। तो आपको 2-3 पॉइंट्स ऐसे लिख देने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेक्शन बिटवीन बर्निकल्स एंड व्हेल। बर्निकल्स जो है वो व्हेल की बैक पे रहते हैं, अगेन कॉमेंसलिज्म, राइट। तो आप लिख के आओगे कि इंटरेक्शन बर्निकल्स और व्हेल के बीच में कौन सी है, कॉमेंसलिज्म। इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब, अगेन कॉमेंसलिज्म विल बी द आंसर। म्यूचुअलिज्म और कॉमेंसलिज्म में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनो। म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस का रिलेशन है, मतलब दोनों स्पीसीज आपस में एक दूसरे को हेल्प करती हैं सर्वाइवल के लिए। लाइक आप बात कर सकते हो लाइकन्स की या पे माइकोराइजा की। लेकिन कॉमेंसलिज्म के अंदर एक जो स्पीसीज है उसको बेनिफिट मिलता है, दूसरी को नहीं मिलता। तो यहां पर क्या है, म्यूचुअलिज्म और कॉमेंसलिज्म में डिफरेंस आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ पर्सन कवर इज मोर मीनिंगफुल देन नंबर। आप किसी स्पीसीज का नंबर कैलकुलेट कर रहे हो, वो बायोमास या परसेंट कवर से ज्यादा मीनिंगफुल क्यों नहीं है, या फिर मैं बोलूं पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मेजर करनी है तो उसके अंदर परसेंट कवर ज्यादा मीनिंगफुल कैसे है। तो यहां पर एक एग्जांपल आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बनियन ट्री है और आप उसको किसी भी रैंडम ग्रास प्लांट के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो जो बनियन ट्री है इतने ज्यादा एरिया में फैला हुआ है तो उसका बायोमास भी ज्यादा होगा। लेकिन उसके कंपेयर में आपने बोला कि 10 ग्रास प्लांट है या 10 छोटे प्लांट है, उसके साथ आप उसको कंपेयर करोगे तो क्या होगा, बायोमास फिर भी देखो, नंबर तो 1 था बनियन का और यहाँ पे 10 था। नंबर के हिसाब से देखिए तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, आपकी ग्रासेस की। लेकिन बायोमास कवर किसने किया हुआ है, बनियन ट्री ने। सो बायोमास कवर को बोलना यहाँ पे ज्यादा मीनिंगफुल रहता है एज कंपेयर टू मियर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स विच ओनली अ पॉपुलेशन शोज बट नॉट एन इंडिविजुअल। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आप यहाँ पे बात कर सकते हो पिरामिड्स जो होते हैं आपकी, उसकी बात कर सकते हो। कि दूसरा बोल सकते हो कि जो ये बर्थ रेट है, डेथ रेट है, नेटिलिटी है, इमिग्रेशन है, एमिग्रेशन है, ये करेक्टर आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलेशन में बोलोगे। आप इन करेक्टर्स को सिर्फ एक इंडिविजुअल्स के लिए नहीं बोल सकते यहाँ पर। क्लियर। सो इसके अंदर आप सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारा कुछ जो आप बोलते हो इट इज फॉर पॉपुलेशन ओनली, नॉट फॉर इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प। ये जो है एक तरह का म्यूचुअलिज्म है। इसके अंदर होता क्या है, वास्प जो है वो अपने एग ले करने आता है वहां पर, लेकिन साथ में क्या ले जाएगा, पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट्स के अंदर सेक्स रेशियो, एज पिरामिड, आप ये लिख सकते हो। एट्रीब्यूट सारे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं। नेक्स्ट को एवोल्यूशन। फिग ट्री और वास्प एक्चुअली दोनों का को एवोल्यूशन होता है। एक इवॉल्व करेगी तो दूसरी अपने आप साथ साथ कर जाएगी, क्योंकि दोनों का सर्वाइवल जो है वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, अडेप्टिव फीचर्स इवॉल्व इन पैरासाइट एंड प्लांट। पैरासाइट और प्लांट के अंदर बहुत सारी चीजें जो है इवॉल्व हो चुकी हैं। कैसे, जैसे कि पैरासाइट जो है वो अपना नंबर बड़ी तेजी के साथ इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन इज हाई, और हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न है उसका इट इज वेरी हाई, एकदम से वो जो है अपना नंबर इंक्रीज कर सकता है। ऐसे प्लांट्स के अंदर लाइक C4, C3 प्लांट्स होते हैं बेसिकली, लेकिन C4 जो है एवोल्यूशन उसके अंदर आ चुका है। इसके अलावा आप बात कर सकते हो कि जो आपका जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स लिखा था हमने, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन, सक्कर जो है वो पैरासाइट के अंदर होना चाहिए। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कईयों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस रहता है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लिख सकते हो। रिजेम्बलेंस ऑफ एग्स, लाइक जैसे हमने बताया ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर कि 2 बर्ड्स जो है उनके जो एग्स हैं वो आपको सिमिलर दिखाई देंगे। प्लांट की बात करें, हॉस्टेरिया इन कोस्कुटा, हॉस्टेरिया प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल कई बार नहीं होता, या फिर लीव्स जो है, फॉलिएज जो है वो एब्सेंट रहते हैं। फॉलिएज किसको बोलते हो, एक प्लांट के अंदर जितने भी सम टोटल ऑफ ऑल ग्रीन लीव्स इज नोन एज फॉलिएज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन जे शेप्ड एंड एस शेप्ड कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन कर्व को आप करना मत भूलिएगा। जे शेप जो है वो एक्सपोनेंशियल के लिए है, एस शेप्ड कर्व जो है दैट इज फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ। सेकेंडली आप यहां लिख सकते हो कि एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज पे काम करती है, दूसरी लिमिटेड पे, दोनों की इक्वेशन यहां लिख दो। क्लियर। और दोनों के अंदर भाई एक तो रियलिस्टिक है और एक ज्यादा रियलिस्टिक है नहीं हमारी।
उसके अंदर आप ग्रोथ बना के भी दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, साइज ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज इज नॉट स्टैटिक पैरामीटर। बिल्कुल सही बात है। पॉपुलेशन का साइज कभी भी स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, फिक्स्ड नहीं रहता, क्योंकि ये डिपेंड करता है नेटिलिटी यानी कि बर्थ रेट, मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट, या आप बोल सकते हो एमिग्रेशन, एमिग्रेशन मीन्स लोग कितने बाहर गए हैं, इमिग्रेशन स्पीसीज कितनी इंक्लूड हुई है। तो ये सब जो है स्टैटिक रहने ही नहीं देगा आपकी पॉपुलेशन को। तो इसको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। चारों पॉइंट्स आप यहां लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिंग एंड स्टेबल एज पिरामिड। एक्सपेंडिंग मतलब जो आपकी एज ग्रुप है वो बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन जो आपकी बढ़ रही है। स्टेबल के अंदर आपकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी एक्सपेंडिंग है वो उसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव फेज ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव। लेकिन आपकी जो दूसरी है स्टेबल वाली, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव बोथ विल बी इक्वल। तो पिरामिड्स को देख के पता लग जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल पिरामिड आपका कुछ ऐसे बना हुआ है, नीचे वाला जो है इट इज प्री रिप्रोडक्टिव एंड दिस इज रिप्रोडक्टिव। तो ये किसको शो कर रहा है, एक्सपेंडिंग को, आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। लेकिन दूसरे में क्या आ जाए, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल पिरामिड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देन इट विल बी स्टेबल एज पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन पे 101% एक क्वेश्चन आएगा और बेसिकली ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके कॉमेंसलिज्म पे। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि कॉमेंसलिज्म के अंदर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो 1 मार्क के अंदर आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकते हैं और मिलेंगे, 100% मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विल बी फ्रॉम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो मुझे जो लग रहा है 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाला इंटरेक्शन से, बेसिकली मैं बात कर रही हूँ कॉमेंसलिज्म की। दूसरा जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ दैट इज फ्रॉम लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ये दोनों तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने। और तीसरा आप कर सकते हो एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन 1 या